आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.3 फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 12 एंड ऑनवर्ड। लेकिन बेटा इससे पहले आपने प्रीवियस लेक्चर्स ध्यान से देखे होंगे और आपको अपनी एपी के सभी बेसिक्स फंडास एंड बेसिक कंसेप्ट्स एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस चैप्टर ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। तो उन्हीं सब का यूज करते हुए, उन्हीं सभी बेसिक्स को इस पर अप्लाई करते हुए हम बचे हुए क्वेश्चंस पे वर्क कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। तो बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 विद द क्वेश्चन नंबर 12। प्रीवियस लेक्चर में हमने 11 क्वेश्चन तक किया था और लास्ट लेक्चर तो हमारा एक ऐसा लेक्चर था जिसमें हमने एसएन के फॉर्मूले के ऊपर डील करना सीखा था कि व्हेन एसएन इज गिवन टू अस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम उसे कैसे टर्म्स और एपी को फाइंड आउट कर सकते थे। होप सो वो पूरा बेसिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। Let's continue with the question number 12 of this particular exercise, my dear student. In this first question, you have to observe that we need to find out the sum of first 40 terms. Already mentioned to us, शुरू की 40 टर्म का सम निकालो, which are पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, which are divisible by 6. तो आपको याद रखना है, अगर हम पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं स्पेशली इंटीजर्स की, तो वो शुरू होते हैं 6 के 1 से बड़े, मीन्स 0 से बड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 दीज ऑल आर नोन टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर मुझे इनका सम चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करने जा रहे हैं उसके अंदर, वी नीड टू गो फॉर द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6। तो सबसे पहला मल्टीपल ऑफ 6 आएगा, सिंस एपी इज 6 12 18 and it is running up to 40 terms. As already mentioned in your question कि here we need to get a AP of the multiple of 6 divisible of 6 up to 40 terms. शुरू के 40 multiples of 6 चाहिए जो integer है. Because of this AP we get A as 6, we also get a D as also 6 and total number of terms as 40. Now we need to get its sum, so we have a formula n by 2 2a plus n minus 1d. It means to get the sum of 40 term, it is 40 by 2, 2 into 6, 40 minus 1 into 6. Hope so it is easily clear to each and every student. तो as 40 की वैल्यू आ गई है मेरे पास 20, here we get 12 and here we get 39 minus into 6. तो what is 39 into 6? When you need to multiply it carefully, it is 54, 5 carry and it is 2 3. So it is 2 3 4. Finally it is 20 and 2 4 6, and when you need to multiply it by 2, here we are getting our answer as कि शुरू की 40 टर्म का सम जो 6 के डिविजिबल्स है, 6 के मल्टीपल्स है, पॉजिटिव नंबर्स है, उनका सम 4920 आएगा। तो आप बच्चों ने नोट किया होगा, इट इज़ ए वेरी सिंपल एंड ईजियर क्वेश्चन ऑफ अवर पर्टिकुलर एक्सरसाइज, जिसमें मुझे शुरू की 40 टर्म का सम निकालना था, लेकिन वो सभी के सभी नंबर्स 6 से डिविजिबल होने चाहिए थे, पॉजिटिव होने चाहिए थे। तो 6 से डिविजिबल होने वाला पहला पॉजिटिव नंबर होता है खुद 6, फिर उसके बाद आता है 12, उसके बाद आता है 18, क्योंकि बात हो रही थी पॉजिटिव इंटीजर्स की, और बीइंग अ पॉजिटिव नंबर योर नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए था। Then we are moving to our question number 13, in which we have a information, find the sum of first 15 multiples of 8. It is very similar like our previous question only. इस बार मुझे S15 निकालना है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 के मल्टीपल्स की बात करें अगर हम फर्स्ट मल्टीपल्स की, तो जो एपी फॉर्म होगी यहाँ पे, दैट इज 15 30 45 एंड इट इज रनिंग अप टू हाउ मेनी टर्म्स? आई थिंक वी आर गेटिंग रॉन्ग हियर। हमारे को किसका मल्टीपल चाहिए था? 8 का। तो एपी इज 8 16 24 and so on, and we need to write this up to 15 terms. Like our previous part, it is also a very same question, but here we have to go for the multiple of 6, and in this part we need to make the multiples of 8. इस particular AP की हेल्प से A आ गया 8, D भी आ जाएगा 16 minus 8, that is 8. उम्मीद है आपको ये सभी बेसिक्स याद है। D means second term minus first term, and number of terms here will be 15. Now to find out the sum of 15 term, we need to apply the formula of an again, which is like similar as our previous question, और फिर मैंने यहाँ पे n की जगह पे प्लेस कर दिया 15। तो 15 इक्वल टू 15 by 2, 2 into 8, 15 minus 1 into 8. It is 15 by 2, it is 16,
And what do you say about 14 8s are? As we need to multiply 14 with 8, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जस्ट मल्टीप्लाई इट, इट इज 112. Now it is 15 by 2 with 128. Make a difference, divide here 15 into 64. Now what you need to do? You have to multiply 64 into 15, यानी कि 640 and 320. 640, 320, it is 960. So here we get the sum of our answer as sum of 15 term as 960. So as a result, my dear student, we get the result of our question number 12 as well as 13, जिसके अंदर मैंने आपके सामने दो बेसिक सा कंसेप्ट रखे हैं. पहले पार्ट में बेटा मुझे 6 की डिविजिबिलिटी चाहिए थी और फर्स्ट 40 टर्म का सम चाहिए था. तो सिंस वी हैव ए, सिंस वी हैव डी, सिंस वी हैव एन, we apply the formula of S and term, get the result as 4920. In the case of 13 question, we also need to find out the sum of first 15 multiples of 8. तो यहाँ पे मल्टीपल 8 के चाहिए थे तो मैंने AP जनरेट करी 8 के टेबल की हेल्प से. अगेन वी गेट A and D and N and we then apply the formula of its sum and get its sum as 960. Now बेटा we are moving to our question number 14 of this particular lecture, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है find the sum of odd numbers between 0 and 50. What this mean? कि हमारे को उन odd numbers का sum चाहिए जो 0 और 50 के बीच में है. Between का मतलब होता है we never need to include 0 and as well as we never need to 50. And of course बेटा 0 और 50 वैसे भी odd numbers की लिस्ट में आते ही नहीं है. तो पहला odd number after 0 is 1. Then we get another odd number as 3, 5, 7 and it is running up to 49. Which form an AP in this question? So as we all know that from 0 to 50 we have a odd number as 1, 3, 5, 7, 9 up to 49. तो ये मेरे पास एक AP आ गई है, जिस AP की फर्स्ट टर्म 1 है, जिस AP का कॉमन डिफरेंस 2 है और इस AP की nth टर्म लास्ट टर्म 49 है. टू गेट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आप बच्चों को सबसे पहले nth टर्म से, फर्स्ट टर्म से और कॉमन डिफरेंस से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है. तो सिंस वी ऑल नो डैट nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d. 49 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2. 49 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2. 49 इक्वल टू 2n माइनस 1. 50 इक्वल टू 2n and become 25. So this indicate my dear student कि there are 25 total number of terms present in this AP. After getting the total number of terms, we need to find out their sum right now. So as we have to use the formula to find out the sum, since in this particular question we have first term as well as last term, हम आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है जिसमें Sn का फॉर्मूला है n by 2 इंटू a प्लस ए एन. तो आप बच्चों ने देखा यही फॉर्मूला सम का लगाना इसलिए मोस्ट सुटेबल है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि वी हैव अ फर्स्ट टर्म एज वेल एज लास्ट टर्म. बाकी a भी आपको पता है, d भी आपको पता है, n भी आपको पता है, आप जनरल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. दोनों ऑप्शंस आर पॉसिबल हियर. तो बोथ ऑफ द विंडोज आर पॉसिबल, बोथ ऑफ द वेज आर पॉसिबल टू फाइंड द सम. एज वी नो दैट देयर आर 25 टर्म्स, तो इट इज 25 by 2 a plus l. This is 25 by 2 into 50, which is 25 into 25. The sum of 25 term in this AP is 625. So we can say that इस AP में जो सम आ रहा है वो 625 आ रहा है. अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कशन हुआ था कि जब भी कभी आप लोगों को सम ऑफ ऑड नंबर की सीरीज के लिए जाना होता है, when you need to find out the sum of the terms which always contain a odd number from first term to n term, तो जितने number of term होते हैं वही उसके सम का फॉर्मूला होता है. Listen it again. अगर कोई भी AP ऐसी है आपके पास जिसमें जितनी number of terms है, अगर ऑड नंबर का सम चाहिए तो उन्हीं टर्म्स के स्क्वायर उसका सम होता है. मींस जैसे इसमें 25 नंबर ऑफ टर्म्स है तो इसका जो सम निकलेगा वो 25 का ही स्क्वायर लिखेगा. आपके पास वो रिमार्क होगा लिखा हुआ, मैंने आपको कहा था आप राइट डाउन करिएगा इन चीज़ों को. एंड यू विल ऑब्जर्व दैट इन द केस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन स्क्वायर. और ये फर्स्ट एन ऑड नंबर है जिसमें टोटल 25 ऑड टर्म्स है, इसलिए इसका आंसर 25 का होल स्क्वायर ही आना है. तो होप सो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ. हमने ऑड नंबर ढूंढा 1, 3, 5, 7 अप टू 49, क्योंकि 50 से पहले जाना था. ए मिला, डी मिला, ए एन मिला.
ए डी और ए एन की हेल्प से मैंने नंबर ऑफ टर्म्स निकाली, फिर आपके लिए इसमें प्रैक्टिकली सम का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया और जिससे हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 625 आ गई। नाउ वी आर मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ वी आर मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 15 जो वन ऑफ द वेरी डिफरेंट एंड गुड क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज है। थ्योरेटिकल अप्रोच का क्वेश्चन है, आराम से सीखो, आसानी से इसके वर्क करेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर अ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए पेनल्टी डिसाइड किया है उस पर्सन के लिए जब एक वो डेडलाइन के बाद, सर्टेन डेट के बाद अगर काम पूरा करके नहीं देता है तो देयर इज अ डेडलाइन कि भाई इस तारीख तक काम नहीं हुआ तो तेरे को पेनल्टी देनी पड़ेगी। और वो प्रोसेस क्या है कि अगर वो अपने काम करने में एक दिन का डिले करेगा तो उसे 200 की पेनल्टी देनी पड़ेगी उस दिन की। ऐसे सेकंड डे तक काम खींच दिया तो 250 की पेनल्टी हो जाएगी, देन 300 की थर्ड डे पे एंड सो ऑन। और ये पेनल्टी का अमाउंट हर अगले दिन 50 रुपये ज़्यादा होता चला जाएगा एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिले द वर्क फॉर 30 डेज। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोगों ने अपना एक कंस्ट्रक्शन जॉब करवाया, हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक बिल्डिंग बनाए, कंस्ट्रक्टर में एक कॉन्ट्रैक्टर को थ्रू हमने अपनी बिल्डिंग बनवानी शुरू करी, लेकिन फर्स्ट डे ही हमने उसे कंप्लीशन डेट दे दी। उन्होंने कहा भी 3 महीने बाद मैं बिल्डिंग तैयार कर दूंगा। हमने कहा ठीक है 90 डेज आर देयर। लेकिन जहाँ 90 डेज के बाद आपने डिले करा काम में तो यू नीड टू पे पेनल्टी फॉर दैट। तो वो पेनल्टी कैसे डिसाइड हुई कि अगर उसने हमारा वो काम उन 90 डेज में कंप्लीट नहीं किया, उससे ऊपर चला गया तो पहले दिन उसे 200 रुपये पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300 एंड सो ऑन। दिस रिप्रेजेंट है कि हर अगले दिन पे उसको 50 पे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। और कहते हैं उस कॉन्ट्रैक्टर ने उस काम को करने के लिए 30 डेज एक्स्ट्रा यूज़ कर लिए, 30 डेज एक्स्ट्रा ले लिए, वो 30 दिन से डिले कर गया उस काम को। तो टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी बताओ। तो एज क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन दैट कि इसमें जो एपी जनरेट हो रही है वो हो रही है 200, फिर नेक्स्ट डे की 250, फिर नेक्स्ट डे की 300, उससे नेक्स्ट डे की 50 ज़्यादा तो 350 एंड इट इज़ रनिंग इन अ सेम मैनर फॉर 30 टर्म्स। Why we need this as कि we are going to simplify for the 30 terms? क्योंकि it is already mentioned in your question कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम डिले कर गया 30 दिन के लिए। इट मीन्स उसे 30 दिन तक 30 डेज तक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब इस एपी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि एपी मुझे मिल गई है, टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी हमसे पूछा इन्होंने कि टोटल मनी कितनी पे करेगा। तो फर्स्ट टर्म 200 है, कॉमन डिफरेंस 250 माइनस 200 दैट इज 50 ओनली एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर 30। तो इस तरह से मुझे मेरे क्वेश्चन में ए, डी और एन डिसाइड हो गया। टोटल अमाउंट निकालना है तो एस एन निकालेगी, वो आएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी नेवर अपोज द वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म। तो मुझे जब लास्ट टर्म नहीं पता लेकिन फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो वी यूज दिस बेसिक फॉर्मूला है। तो Sn is equal to, and here we need to get the result for how many terms? 30 terms ना। S30 equal to 30 upon 2, 2 into 200, 29 into 50। उम्मीद कर रहा हूँ ईच एंड एवरी टर्म बहुत इजीली क्लियर हो रही होगी। अदरवाइज एक बार ध्यान से पहले क्वेश्चन समझ लो। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए जिसमें पेनल्टी डिसाइड की गई अगर कोई भी पर्सन उस काम को टाइम पे नहीं करता, अगर वो टाइम से आगे ले जाता है काम को, जो भी डेडलाइन है उससे आगे ले जाता है उस काम को करते हुए, किसी भी कारण से वो लेट हो जाता है काम को करने में, तो उसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर को। जो उस बिल्डिंग को बना रहा है उसे वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और पेनल्टी का रूल क्या है? पहले दिन 200 रुपये पे करेगा, दूसरे दिन 250 पे करेगा, तीसरे दिन 300 पे करेगा एंड सो ऑन। और ये पेनल्टी हर अगले दिन की, हर सक्सीडिंग डे की 50 रुपीज़ ज़्यादा होगी पिछले दिन से। तो हमें यह बताना है कि टोटल अमाउंट कितना पे करेगा वो कॉन्ट्रैक्टर एज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी जब वो अपने काम को पूरा करने के लिए 30 डेज डिले कर गया, 30 दिन का डिले हो गया। तो एज वी ऑब्जर्व दैट देयर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जिसमें एपी बन रही थी 200, 250, 300 एंड सो ऑन, जिसमें ए आ गया 200, डी आ गया 50 और एन आ गया 30 नंबर ऑफ टर्म्स। फिर मैंने इसमें सम का फॉर्मूला लगा दिया। S30 आ गया मेरे पास 15, इधर ये आ गया बेटा 400। नाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस विद 29, तो 29 इंटू 5 कर लेते हैं। ये 5 आया, 4 ऊपर गया, 145 आ गया। नाउ वी गेट दी सिंप्लीफिकेशन हियर। तो सम ऑफ 30 टर्म इज देयर
15 into 1850. Now what you need to do here, you need to just multiply this 1850 with 15. तो यहाँ पे हम 1850 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 80 5 2 4 1850. तो एज अ रिजल्ट मेरे पास जो इसका आंसर आ गया वो आ गया है 27750. तो दिस इज द टोटल अमाउंट दैट द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे इन द टर्म्स ऑफ पेनल्टी फॉर हिज डिलेइंग वर्क. काम को डिले करने की वजह से उस कॉन्ट्रैक्टर को 27,550 रुपये पे करने पड़ेंगे क्योंकि उसने अपने काम को टाइम से नहीं किया. तो एज अ रिजल्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा क्योंकि एपी ऑलरेडी डिसाइडेड थी और ये भी कंफर्म था कि 30 डेज के लिए हमारा काम चल रहा है और हमें बताना है टोटल अमाउंट जो उस पेनल्टी के लिए उस कॉन्ट्रैक्टर ने पे किया और वो फिगर आ रही है 27750. क्लास नाउ वी आर मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 6 जो एक बार फिर से वन ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम है इस चैप्टर की जिसमें हमारे को डील करना है इस क्वेश्चन के अंदर. पहले पढ़ लेते हैं कैसे होगा क्वेश्चन, फिर सोचेंगे कैसे इस पे वर्क करेंगे. द सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस. इट इज गिवन दैट मेरे पास एक 700 रुपये है जो मुझे 7 बच्चों को देने हैं एज अ प्राइज की फॉर्म में उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग. ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस. हर नया प्राइस पिछले प्राइस से 20 रुपये कम चल रहा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. आपको सभी प्राइजेस की वैल्यू निकालनी है. तो लेट वी कंसिडर हियर लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज बी ₹A. मैंने फर्स्ट टर्म को एज ए माना और ये मान ली कि उसकी वैल्यू A है. द वैल्यू ऑफ सेकेंड प्राइज B एज ऑलरेडी मेंशन इन योर क्वेश्चन कि वो 20 रुपये कम होगा तो 20 माइनस A. सिमिलरली जो वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइज आएगा, जो वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइज आएगी दैट इज ₹A minus 40 होगी. Therefore, we get a AP here. क्या बन गई AP? A minus 20, A minus 40 and so on. तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे मुझे एक 700 रुपये का सम 7 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसमें हमारे पास एक सर्टेन टाइप की AP बन गई है. उस AP की हेल्प से हम लोगों को इन 700 रुपये को डिवाइड करना है. तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन वी हैव 7 टर्म and we also have a sum of 700 क्योंकि we need to distribute this 700 among the 7 different student. तो hope so you are getting this question very carefully जिसमें मेरे को एक 700 रुपये डिवाइड करने हैं 7 बच्चों के अंदर. 7 बच्चों को एज अ प्राइस की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से और हर अगला प्राइस पिछले प्राइस से 20 रुपये कम चल रहा है. तो हमने सबसे पहले माना फर्स्ट टर्म है A, फिर उसमें 20 पे कम करे A minus 20, फिर उसमें 20 पे कम करे A minus 40 एंड इट इज रनिंग इन अ वेरी सेम मैनर. और ऐसा कब तक करना है क्योंकि वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दैट 700 अमंग द 7 स्टूडेंट. तो वी हेयर गेट दिस सम एज 700. व्हाई वी टेक दिस एज अ सम? क्योंकि मुझे टोटल ओवरऑल 700 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने थे. इन सभी बातों को माइंड में रखते हुए हम लोगों को फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू. तो वी नो दैट Sn इज n/2 2a plus n minus 1d. S7 is equal to 7/2. In the place of A we need to write A only but in the place of D. Here first of all find out the value of D which we get from here difference of these two which is minus 20. वैसे भी डायरेक्टली दे रखा है 20 रुपये कम होते जा रहे हैं हर क्लास हर टर्म में. तो here we get minus 20. Now बेटा A मुझे पता है, D मुझे पता है, S7 मुझे पता है. 700 इक्वल टू यहां पे भी 7 ही आएगा 7/2 2a plus 6 into minus 20 minus 120. इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं. इट इज 700 into 2/7 2a minus 120.
When you get a simplification here, 200 plus 120 equal to 2a. 2a equal to 320, a become 160. तो एज अ रिजल्ट हमारे इस पूरे डाटा ने, पूरी सिंप्लीफिकेशन ने हमें ए की वैल्यू फाइंड करवा के दे दी। हम लोगों ने नोट करा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन है 7 लोगों में एंड सो ऑन। बेटा यहाँ पे मैंने आगे के लिखे नहीं, आप लिख लेना। थर्ड प्राइस, फोर्थ प्राइस, फिफ्थ प्राइस, सिक्स प्राइस नीड नहीं है, लेकिन फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म इज 20 लेस देन फर्स्ट टर्म, तो a minus 20, थर्ड टर्म इज 20 लेस देन इट्स सेकंड टर्म, a minus 40, and it is running in a very same manner. After obtaining that AP, we observe that there are 7 terms having their sum as 700 with their common difference as minus D 10 and its first term is only A. With the help of all this basic information, we use the formula of sum, putting the values of A, D and respectively in this sum formula, and then after that we calculate its value of A जो आ गया मेरे पास 160. Now we need to find out each value. हमें सभी prices निकालने हैं. So the value of first price is the value of first price is rupees 160. Second price की value is 140. थर्ड प्राइस की वैल्यू आ गई 120. फोर्थ प्राइस की वैल्यू आ गई 100 रुपीज. फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, क्योंकि वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल दैट मनी among that 7 student according to their academic performance, that will become 80, 60 and 40. तो what we need to do here कि जैसे ही A निकला मैंने पूरी की पूरी AP लिख दी, सब में 20 20 20 कम करते चले गए, तो it give you 160 then 140 then 120 then 100, 80, 60 and 40. In the end if you check कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, इसे ऐड करके देख लेना, definitely its sum give you a value as 700. तो दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल एंड ईजियर क्वेश्चन जिसमें तुम्हें 700 एज अ सम पता था, टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 पता थी, फर्स्ट टर्म को a मान लिया था, कॉमन डिफरेंस -20 था, सब कुछ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, सबसे पहले a निकाला, देन उसके बाद रिस्पेक्टिव AP को फॉर्म कर लिया।